Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 1, the earth and the graticules. Okay, आपको यहाँ पे एक मैप दिखता होगा. ये जो फ्रेंड्स लोग हैं इन लोग सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट उन लोग एक साथ रह रहे हैं क्या? नहीं, दे आर स्टेइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन. बराबर है, but still they are connected. Okay, it's in South America, it's Africa, it's Europe, it's Asia, it's Tokyo और it's Kimberley. ओके, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में है और सब लोग अलग अलग कंट्रीज़ में है. ओके, सब लोग का लोकेशन अलग अलग है. तो अभी ये जब फ्रेंड्स कनेक्टेड हो गए तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन यूज़ करेंगे एक दूसरे को लोकेट करने के लिए, राइट? तो सब लोग के आंसर्स तो डिफरेंट आने वाले. तो उसका मतलब है यूजेस ऑफ डायरेक्शन अलोन डज नॉट हेल्प एक्यूरेटली टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस. खाली हम लोग डायरेक्शन बोलेंगे कि लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, अप साइड, डाउन साइड, इतने से नहीं होगा ना. दैट्स वाई इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम. क्यों? तो क्योंकि हमको प्रिसाइज लोकेशन बताना है हमको कि हम लोग किस जगह पे है. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ओके, फिगर 1.2. ये जो ग्लोब दिख रहा है अर्थ की, इसमें साइज क्या दिखाई है? ईस्ट टू वेस्ट 12756 किलोमीटर्स. और जो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस दिखाया है वो 12714 किलोमीटर्स है, राइट? वो पूरा डायमीटर है किसका? अर्थ का, राइट? ओशनिक वाटर्स, राइट? अनइवन नेचर ऑफ द लैंड, मतलब अनइवन नेचर मतलब क्या? ऐसा प्लेन है क्या पूरा? नहीं, इसमें माउंटेन्स आएंगे, प्लेट्यूज आएंगे, फिर फॉरेस्ट है, इनन्यूमरेबल आइलैंड्स है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे अलग अलग साइज़ के, और उसमें बिल्डिंग्स है जहाँ पे हम लोग रहते हैं. इससे क्या होता है? एक्चुअली इम्पॉसिबल होता है ना ऐसे सब लाइंस ड्रॉ करना. ओके, बराबर है. इसीलिए जोग्राफर ने क्या किया है, एक मिनिएचर मॉडल क्या किया, फॉर्म किया है किसका? अर्थ का, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब. ओके, यहाँ तक क्लियर है? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अर्थ के ऊपर. ओके, एक्चुअल में ऐसे कौन से भी लाइंस अर्थ के ऊपर है क्या? ना ही हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना ही वर्टिकल लाइंस है. ओके, हम लोग ड्रॉ भी नहीं कर सकते. ये सब इमेजरी लाइंस है. ओके, जो हम लोग ग्लोब्स पे दिख रहे हैं, हमारे मैप के ऊपर देख रहे हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये देखो, ये हमारा एक्चुअल अर्थ है, अर्थ का एक इमेज है. बराबर है? इसमें आपको कौन सा भी लाइन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बिकॉज एक्चुअली में ये कौन सा भी लाइन नहीं होता है. जोग्राफर ने ये जो लाइंस लोकेट किए हैं, ये लोकेट क्यों किए हैं? जस्ट हमको लोकेशंस इजीली फाइंड आउट हो सके, हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली ट्रैवल कर सके. दैट्स वाई इसके लिए हम लोग को ये सब लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं. ओके, आप कंफ्यूज मत. एक्चुअली में हमारा जो अर्थ है ये ऐसे ही दिखता है, इसके ऊपर कुछ भी लाइंस नहीं है. ओके, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ. एंगुलर डिस्टेंस आपको हमने दिखाया अभी ग्लोब, वहाँ पे कोई कौन सा भी लाइंस लोकेट है क्या? नहीं. ओके, तो हमको जब भी समझो लोकेशन कौन सा भी प्लेस का फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमको पहला एक लाइन ड्रॉ करके हमको एक रेफरेंस पॉइंट देना होगा. बराबर है? उसका रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे अर्थ के ऊपर. बराबर है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे. ये जो लाइन है ना सेंटर में, इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको सेंटर में लाएंगे. ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ में. फिर वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ में लाने के बाद एक डायमीटर से एक एंगल तैयार करेगा. इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. तो उससे क्या होगा, उस मेजर ऑफ दिस एंगल इज़ यूज इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन. वो लोकेशन को डिटरमाइन फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प करेगा, राइट? इससे क्या होगा, अभी ये जो मेजर है कौन सा एंगल जो बन रहा है, एक्स एम वी, ये कितना डिग्री का बनेगा? इट विल बी अ 30 डिग्री. ओके,
फिर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कितना हो गया, वो 30 डिग्री का हो गया है, बराबर। फिर आप मुझे बताइए, अभी जो हमने y है, यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, उसका एंगुलर डिस्टेंस बनेगा 60 डिग्री का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वो जो एंगुलर डिस्टेंस जो बन रहा है, इट पासेस थ्रू x, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। मतलब पैरेलल मतलब क्या, इक्वल लाइन में है ना, ऐसा ऊपर नीचे है क्या लाइन, नहीं, इट्स एन पैरेलल लाइन है, बराबर है। नोट दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल, वो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है सरफेस के ऊपर। एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ तक। ओके, इसको मैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग जब भी एक एलिप्स ड्रॉ करोगे, समझो हमारा जो सर्कल है, हमारा जो अर्थ है, वो स्पीयर शेप में है, राइट। सर्कल थोड़ा सा मेरा प्रॉपर नहीं है, अब इसको सर्कल है अपना अर्थ, बराबर है। अब जब भी इक्वेटर जो है हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको इक्वेटर बोलते हैं, सेंटर लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। जब आप लोग एक 20 डिग्री पे एक एलिप्स ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो 60 आगे जाके आप जब भी 60 वाला ड्रॉ करोगे, हाँ, तभी आपको क्या लगेगा कि है इसका डिस्टेंस जो 20 डिग्री पे है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट, और ये जो 60 है उसका कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो हमारा जो अर्थ है वो सर्कल स्पीयर शेप में है, बराबर है। इसके लिए आपको जो 20 डिग्री वाला जो है वो आपको बड़ा दिखेगा, लार्जर दिखेगा देन द एलिप्स दैट जॉइंस द 60 डिग्री, बराबर है। यहाँ क्लियर है, क्यों, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ स्पीयर, बराबर है। मगर वो जो भी लाइंस होंगे उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, बिकॉज क्योंकि उसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब सेम डिस्टेंस पे लाइन होता है वो, बराबर है। ये जो डिग्रीज होता है ना, ये 0 है, मतलब यहाँ से इक्वेटर है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। इसको हम लोग इक्वेटर कंसिडर करते हैं, बराबर है। और ये जो डिग्रीज है ना, उसको हम लोग उसको कहाँ से मेजर करेंगे, इक्वेटर से मेजर करेंगे, बराबर है। इसके लिए उसको जो पैरेलल का जो लाइन्स है, ये देखो, ये आपको इक्वल डिस्टेंस पे दिखेगा, इसके लिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस है। खाली आपको ये सर्कल है ना, अब आपको मैं जो 20 डिग्री का जो बताया, ये देखो, जो 20 डिग्री वाला जो लाइन है और जो है आगे का जो लाइन है 30 डिग्री वाला, ये तो डिस्टेंस सेम है, इसके लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ओके। मगर ये जो सर्कल होगा वो इससे बड़ा होगा, राइट। और हम लोग इसको 0 ही कंसिडर करते हैं, 0 डिग्री पैरेलल, ओके। और इसको इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो ए ग्रेट सर्कल, बराबर है। इसको लार्जेस्ट पैरेलल और ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि जो एंगुलर डिस्टेंस होता है पैरेलल्स का टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब है साइड, एंड टूवर्ड्स साउथ, है हमेशा इंक्रीजिंग में होता है, इट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ना पैरेलल्स का टूवर्ड्स नॉर्थ और टूवर्ड्स साउथ, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्या, एंगुलर डिस्टेंस, ओके। अभी हमको क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है किसका मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर, बराबर है। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर अर्थ को बाइसेक्ट करता है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, द नॉर्थ एंड द साउथ पार्ट, बराबर है। फिर नॉर्थ को ही हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, इसको मैं आपको ग्लोब के ऊपर भी समझाऊंगा। और जो साउथ में आएगा उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, बराबर है। ये समझो इक्वेटर का लाइन है, जो नॉर्थ साइड में आएगा उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो साउथ में आएगा उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में को बोलेंगे, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। जो पैरेलल्स होते हैं
किसके, लैटिट्यूड के, मतलब ऐसी जो लाइंस होती है नॉर्दर्न साइड में भी और सदर्न साइड में भी, बराबर है। वो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेसिवली मतलब प्रोग्रेस करेंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे, वो लाइंस जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो स्मॉल होते जाएंगी, राइट। क्लियर करो अपने कंसेप्ट्स को, बराबर है। और जो ग्लोब के हे समझो अपना ग्लोब है, उसका हे एक्सिस होगा, बराबर है। वो एक पॉइंट है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ में रहेगा। जो साउथ में रहेगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, बराबर है। जब भी हम लोग नॉर्थ के ऊपर को, नॉर्थ समझो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, क्लियर है, इक्वेटर के नीचे साउथ है। जब भी हम लोग मेंशन करेंगे, समझो अभी 5 डिग्री को मेंशन कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज 5 डिग्री नॉर्थ। और वैसे हम लोग साउथ में जब भी मेंशन करेंगे तभी 5 डिग्री साउथ, वैसे ही 10 डिग्री नॉर्थ, वैसे ही साउथ में 10 डिग्री साउथ, राइट। क्लियर है, बराबर है। अभी हम लोग इसको ग्लोब पे समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, पिक्चर परफेक्ट। अभी मुझे देखिए, यहाँ इक्वेटर क्या कर रहा है, हमारे ग्लोब को, अर्थ को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स, एक नॉर्थ है, दूसरा है साउथ, करेक्ट है। फिर जो नॉर्थ में है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। और जो ऊपर का जो हमारा पॉइंट है अर्थ का एक्सिस है, वैसे ही जो नीचे का जो पॉइंट है वो साउथ का एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। और जो ऊपर का है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, राइट, बराबर है, क्लियर है। जो भी कुछ नॉर्थ में आएगा उसको हम लोग, जब आप समझो ये 30 डिग्री है तो इसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इट विल बी कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 20 डिग्री साउथ, ओके। अभी जो भी प्लेस इस 30 डिग्री पे आ रहे हैं समझो, तो उसको हम लोग पूरे पूरे लाइन पे, जो एक ही पूरे लाइन पे आएंगे तो उसको हम लोग एक ही डिग्री पे कंसीडर करेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग इस प्लेस को कैसा बोलेंगे, अभी अरे ये भी तो न्यू ऑरलेंस है, वो भी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आ रहा है, और जो है कैरो है वो भी 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, बराबर है। वैसे ही जब भी हम लोग साउथ का भी जो कौन सा प्लेस लोकेट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो प्लेस है डरबन का, वो भी किधर आ रहा है, सेम लैटिट्यूड पे आ रहा है, सेम लैटिट्यूड पे आ रहा है, बराबर है। अभी जो हैरारे है उसके ऊपर क्या लैटिट्यूड पे है, बराबर है। 30 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा प्लेस है, न्यू ऑरलैंड्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। कैरो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, बराबर है। बसरा, लासा ये एशिया में है। सब लोग कहाँ पे आ रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, क्लियर है, ओके। ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज एक स्पेरिकल शेप में होता है, ओके, 360 डिग्री, जस्ट लाइक हमारा जो अर्थ है वो भी स्पेरिकल है, उसका भी हम लोग क्या, उसको भी हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर इट एज 360 डिग्री, ओके। फिर हम लोग अभी क्या किसको एक्सप्लेन करेंगे, जो फिगर 1.8 है उसको समझेंगे। यहाँ पे 3 दिए, देखो 3 एंगल्स दिए डिफरेंट, एंगल ABC, एंगल DEF और एंगल GHI। तो अभी ये तीनों भी एंगल डिफरेंस क्यों रहेगा इन तीनों भी एंगल में, बिकॉज इसका सिंपल आंसर है, बिकॉज ऑफ द अर्थ शेप इज स्पेरिकल, ओके। इसके लिए हमारा जो इन तीनों में का एंगल का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, बराबर है, जब भी हम लोग उसको अर्थ के सरफेस पे मेजर करेंगे, ओके। दैट्स वाई क्यों हो रहा है, बिकॉज द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, क्लियर है। ओ लेट द लाइन AM बी 0, AM जो लाइन है इसको 0 कंसिडर करना है, बराबर है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, MB, बराबर है।
और उसका एंगल को मेजर करके इट मेक्स विद द लाइन AM, बराबर, एंड राइट इट नियर B। फिर एक हम लोग उससे क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, बराबर है, दैट पासेस थ्रू B एंड जॉइंस द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक हम लोग सेमी सर्कल बना देंगे इससे। वो क्या करेगा, एक नॉर्थ पोल पे जॉइंट होगा और एक साउथ पोल पे जॉइंट होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MC को ज्वाइन करेंगे, बराबर है। फिर उससे एंगल कौन सा क्रिएट होगा, उससे एंगल क्रिएट होगा एंगल AMC वाला, बराबर है। और उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे डैट पासेस थ्रू C के यहाँ से एक सेमी सर्कल पास होगा और एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, बराबर है। जैसा यहाँ पे कैसा क्रिएट हो गया वैसे ही फिर से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो पास होगा एट पॉइंट A0, मतलब यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन, बराबर है, एंड जॉइंट्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, अभी हम लोगों ने उस फिगर में क्या देखा कि एक ग्लोब है, उसमें आपको जो इक्वेटर के लाइन के यहाँ से आपको एक एंगल बनाना है, फिर मेरिडियंस की लाइन को नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्वाइन कर देना है, वैसे ही, बराबर है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, वो जो सेमी सर्कल्स के लाइंस होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। ओके, और उसमें का एक जो मेरिडियन होता है उसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 0 डिग्री। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ओके, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, हाँ, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर मेरिडियन, बाकी के प्राइम मेरिडियन से, उसको किस में मेजर किया जाता है, इट्स मेजर इन डिग्रीज। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स, बराबर है। उसी को हम लोग ने अभी फिगर में देखा था, फिगर 1.9 में, जो 0 डिग्री वाला रहेगा सेमी सर्कल और उसके ऑपोजिट में, उस मेरिडियन के ऑपोजिट में जो रहेगा उसको 180 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं। वो एग्जैक्टली 0 डिग्री के ऑपोजिट में आता है। ओके, ग्लोब के ऊपर एक पूरा का पूरा सर्कल बना देता है, बराबर है। वो जो सर्कल्स है वो क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड करते हैं, किस में, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये सब जो होते हैं, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल। इस इमेज को ध्यान से देखो, हमने लैटिट्यूड्स के लाइन क्या होते हैं वो तो देख लिए थे, राइट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, बराबर है। हम लोग ने अभी प्राइम मेरिडियन देखा था, उसको हम लोग क्या कंसिडर करने वाले थे, 0 डिग्री, राइट, बराबर है। इसके ऑपोजिट में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, उसके ऑपोजिट में जो रहेगा वो 180 डिग्री का रहेगा, बराबर है, बराबर है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, मत जैसे जैसे हम लोग अप साइड जाएंगे और डाउन साइड जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बराबर है, टूवर्ड्स द पोल। ओके, ये यहाँ तक कंफर्म है ना। इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये क्या है हमारा, ये लॉन्जिट्यूड्स की लाइन से इनका डिस्टेंस यहाँ पे इक्वेटर के पास सेम होता है। ओके, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बराबर है। जब भी हम लोग, और ये अपना जो प्राइम मेरिडियन का लाइन है, ये ग्लोब को क्या कर रहा है, इट इज़ डिवाइडिंग द ग्लोब। ये ग्लोब को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 180 डिग्री इंटू 2, मतलब कितना होगा, 360 डिग्री में, बराबर है, क्योंकि ये स्पेरिकल है कि नहीं, बराबर। जो ईस्टर्न साइड में है हम लोग उसको डिग्री, इसको कैसे बोलेंगे, 10 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बराबर। जो वेस्टर्न साइड में है उन लोग को कैसा बोलेंगे, 10 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, मगर हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे क्या मालूम पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स जो हमने अभी पहले पढ़े, और लॉन्जिट्यूड्स, इस ऐसे लाइंस वाले। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन
एक किसी भी प्लेस का बता सकते हैं अर्थ के ऊपर बाय यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। ओके, अभी ये ध्यान से याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो दो एडजेसेंट पैरेलल्स होते हैं उन लोग का डिस्टेंस सेम होता है सब जगह पे, बराबर है। मगर जो दूसरे दो एडजेसेंट मेरिडियन हैं उनका डिस्टेंस सेम नहीं होता है। मैंने आपको भी इमेज में बताया कि नहीं, उन लोग का यहाँ पे सेम होगा मगर पोल के यहाँ पे कम हो जाएगा ना डिस्टेंस, बराबर है। सो टू एडजेसेंट मेरिडियंस नॉट सेम एवरीवेयर, वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। आप लोग ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा, और ये कम कहाँ पे होगा, इट विल बी लेसर एट द पोल्स। ओके, दैट्स वाई द पोल इज एट 0 डिग्री पे होता है। ओके, यहाँ तक कंफर्म है। अभी जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट वो क्या होता है, 111 मतलब 111 किलोमीटर्स, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो दो एडजेसेंट मेरिडियन का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी कितना आएगा, वो भी 111 किलोमीटर्स इक्वेटर के यहाँ पे। फिर हम लोग को इसको लोकेट करना होता है, समझो किसी भी प्लेस को, उसका डिस्टेंस विद इन दिस डिस्टेंस ऑफ 111 किलोमीटर ही एग्जैक्टली आएगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट को, यूनिट डिग्री इनटू स्मॉलर यूनिट्स। उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग डिग्रीज़ को डिवाइड करेंगे, उसको मिनट्स में, फिर मिनट्स को सेकेंड्स में, इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है, बराबर है। इसके लिए हम लोग जो लैटिट्यूड्स के जो लाइन्स है हमारे और लॉन्जिट्यूड्स के लाइन्स है, इसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग उसको डिग्रीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। डिग्रीज़, मिनट्स एंड सेकेंड। हर एक डिग्री, एवरी डिग्री, इस डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, बराबर है। और मिनट्स को हम लोग सेकेंड्स में डिवाइड्स करते हैं, बराबर है। तो वैल्यू को किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, यूजिंग द सिम्बॉल्स एज डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। ओके, अभी देखो हम लोग के पास 360 मेरिडियंस है टोटल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। तो हमारा प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है, 0 डिग्री पे, राइट ना। जो मेन लाइन होगा हमारा वो तो 0 डिग्री पे होगा। फिर हमारा जो उसके ऑपोजिट में होगा 180 डिग्री कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में होगा, राइट। 1 डिग्री ईस्ट टू 179 ईस्ट मेरिडियन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा सब। और वेस्टर्न साइड का जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री वेस्ट टू 179 वेस्टर्न मेरिडियन, मतलब एक सब कहाँ पे आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। सब क्लियर है आपको? ओके। डू यू नो, आपको तो अभी ये इजीली पता होगा शायद, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस, मतलब अपने ये लॉन्जिट्यूड वाले लाइंस ये डिफरेंट्स होते, डिफरेंट हो गए ना उनकी साइज़, उनका डिस्टेंस। ये कहाँ पे से ज़्यादा होगा, इट विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। और 0 कहाँ पे होगा, 0 विल बी ऑन बोथ द पोल्स। ओके, इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर है, मतलब 111। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन है 102 किलोमीटर्स पे आएगा। और पोलर सर्कल जो है उसका जो डिस्टेंस आएगा 44 किलोमीटर। और पोल्स पे सबसे इजी, इट विल बी 0 एट बोथ द पोल्स। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रेटिक्यूल है। ग्रेटिक्यूल मतलब क्या, जो पैरेलल्स है और मेरिडियंस है ग्लोब के ऊपर, कहाँ पे, ग्लोब के ऊपर एक नेट फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम लोग ग्रेटिक्यूल बोलते हैं, बराबर है। वो हमको क्या मदद करता है, इट फैसिलिटेट्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। ओके, एक क्विक रिवीजन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, मतलब कि ये जो लाइन्स है इसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं, बराबर है ना। ये हमारा इक्वेटर का लाइन है, बराबर है, राइट। इसके ऊपर जो आएगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे आएगा वो सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे आएगा वो पोल्स, राइट, बराबर। फिर
अभी ये हमारा है पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट। है हमारा जो लाइन है बीच में का, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, राइट। फिर हमारे ये जो लाइन्स है, ये हमारे लॉन्जिट्यूड लाइन्स है, उसी को हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं, बराबर। इसका जो पूरा वेनेशंस बनेगा, पूरा ये जो डायग्राम है, ये जो बनेगा, इसको हमको क्या बोलते हैं, ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। इस विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ओके। इसको ध्यान से याद रखो, इसको हम लोग ग्रेटिक्यूल बोलते हैं, ओके। वी यूज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, क्यों, लोकेशन बताने के लिए, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, ओके। ये हम लोग अभी ये जो मेथड है हम लोग यूज़ करते हैं इन टुडेज मॉडर्न एज, बराबर है ना। हम लोग जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम निकाल सकते हैं, मतलब कौन सा भी एक लोग हमको लोकेशन चाहिए तो हम लोग GIS का यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग गूगल मैप करते हैं, किसी लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा, विकीमापिया, भुवन, ये भुवन जो है वो इसरो का है, ओके। हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके ऊपर अवेलेबल है अभी, ये इजीली अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन्स एंड मोटर कार डिस्प्ले, ये जो दिखा है वैसा, ओके। आपको पता है इंडियन रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम जो है उसको क्या बोलते हैं, IRN, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ रिलायंस ग्लोबल पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी में, ओके। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग कौन सा भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बराबर है। हमको एकदम इजी हो जाएगा अभी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। इंडिया इज़ लॉन्चिंग, इंडिया अपना खुद का 7 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इससे हम लोग को पॉसिबल हो जाएगा टू लोकेट एनी प्लेस इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन, ओके, एकदम ईजिली। Okay, this is the end of this video. Share with your friends, like the channel and subscribe the channel, okay. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, okay, bye.